इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, कुरान पाक के बाद फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। इसी बात को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 4 चैलेंजेस कुरान पाक में मौजूद हैं उस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ। और ये बात भी एजाज़े कुरान और मोजज़ाते कुरान का हिस्सा है कि कुरान पाक का नज़ूल होना, उसकी तरतीब एक अलग है, जबकि कुरान पाक बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तरतीब तौक़ीफ़ी बनाई वो अलग है। लेकिन अल्लाह को तो इल्म ही था कि कौन सी सूरत कहाँ आनी है। उसकी सबसे बड़ी दलील इन चैलेंजेस में भी मौजूद है। जब कुरान पाक आधे के करीब हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज किया, यानी जो अब तरतीब है, जिस तरतीब से हम पढ़ते हैं, आधे से ऊपर पहुँचते हैं, क़ुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, जिन और इंसान मिल जाएं इस जैसा कुरान लेके आएं, ला यअतूना बिमिस्लि, इस जैसा नहीं ला सकते, वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे के मददगार बन जाएं। आधे कुरान से ऊपर पहुंचे। आज की तरतीब तौक़ीफ़ी के हिसाब से अल्लाह ताला ने इस कुरान जैसी किताब लाने का चैलेंज दे दिया। और कुर्बान जाएं अल्लाह की कुदरत के ऊपर। और ये देखें कितना बड़ा एजाज़ है। आप 11वीं सूरत के ऊपर आज की तरतीब के मुताबिक पहुंचेंगे तो आपको वहां पे ये आयत मिल जाएगी, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरायात। ये नाजिल तो कब हुई, रखनी कहाँ थी, इसका अंदाजा अल्लाह का अंदाजा कोई गलत हो सकता है, अल्लाह को तो पता था कहाँ रखनी है, ये कब नाजिल हुई। लेकिन आज कुरान पाक की तरतीब में 11वीं सूरत में मौजूद है और अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि इन जैसी जो पीछे 10 सूरतें गुजरी हैं, इन जैसी 10 सूरतें लेके आओ। पहले 15वें पारे के बाद अंदर आधे कुरान के करीब जब कुरान हो गया तो कहा इस जैसा कुरान लेके आओ। 11वीं सूरत में अल्लाह पहुंचा, कहा इन 10 जैसी सूरतें लेके आओ। और इसी पर बस नहीं, आपको पता है सूरत बकरा, उसका अक्सर हिस्सा कहां पे नाजिल हुआ? मदीना में। अक्सर हिस्सा मदीना में नाजिल हुआ। और आज की तरतीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इल्म था यह सूरत दूसरे नंबर पे आनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। एक सूरत जो पीछे सूरत फातिहा गुजरी है, इस जैसी एक सूरत लेके आओ। और फिर इसी पर बस नहीं, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ना तुम ये कुरान पूरा ला सकते हो, ना इस जैसी 10 ला सकते हो, ना इस जैसी एक लेके आ सकते हो। चलो और आसानी करता हूं, फल यअतू बिहदीसिम मिस्ली, कोई आयत नहीं, आयत का छोटा टुकड़ा इस जैसा बना के दिखा दो, वो भी तुम नहीं बना सकते। वइल्लम तफालू वलन तफालू, और तुम ऐसा नहीं कर सकोगे और तुम ऐसा हरगिज कर भी नहीं सकते। क़यामत तक के लिए चैलेंज है। तो उस आग से डर जाओ जिसका ठिकाना इंसान है और पत्थर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को एक और नाम से भी पुकारा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ताला ने इसको अपनी रस्सी क्यों कहा? यह हदीस से भी साबित है और कुरान पाक से भी साबित है। ये अल्लाह की लटकाई हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदा मोमिन के हाथ में होता है। जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा तो उसी के हाथ में है ना, जो पढ़ता ही नहीं उसके हाथ में कैसे सिरा आ सकता है या कैसा रस्सी का वो टुकड़ा आ सकता है? गोया जो बंदा इस कुरान को पकड़ता है या पढ़ता है, सिर्फ पढ़ने की इब्तिदा शुरू कर देता है, वो इतनी अजीम किताब को, इतनी अजीम कलाम को पढ़ना शुरू कर देता है जिसका एक सिरा तो वो पढ़ रहा है और दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ये बैन वही बात है कि जिस तरह बंदा सजदे में सर तो जमीन पे रख रहा होता है, लेकिन सजदा कहां पे होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में सजदा हो रहा होता है। इसी तरह कुरान तो बंदा यहां पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है। और मेरे भाइयों, ये बात भी मैं बारहा इसलिए कहता हूं, आज मुआशरे में वबा फैली हुई है, बीमारियां फैली हुई हैं। कुरान पाक से शिफा लेने के लिए बड़े बड़े लोग कायल हो जाते हैं, लेकिन शिफा लेने के लिए किसके पास जाते हैं? जैसे पहले कहा, वो नंग धड़ंग आदमी जिसने 20-20 साल से गुस्ल नहीं किया। मैं और आप चाहते ही नहीं है कि इस किताब से मुझे और आपको शिफा मिले। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हमें बनी बनाई गोली, बना बनाया नुस्खा मिल जाए
और अगर इस कुरान से भी शिफा लेनी है तो जाएं किसी पीर के पास, किसी ऐसे आदमी के पास जो 20 साल से नहाया नहीं, वो हमें कुछ लिख के दे दे कुरान की आयत, वो हम घर में रख दें, बरकतों का नज़ूल हो जाए। मेरे भाइयों, अगर आप इस तरह कुरान पाक से शिफा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह आपको शिफा मिलने वाली नहीं है। इस तरह इस्तिदराजी कुव्वतों के जरिए या कहानत या जादू के जरिए आर्जी तौर पर या वक्ती तौर पर आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन हकीकी शिफा कब मिलेगी? जब आप इस कुरान पाक को पढ़ेंगे। और आज आपके सामने इस कुरान पाक की इब्तदा जिस सूरत से हो रही है, उस सूरत के बाद फजाइल और कुरान पाक के मुख्तलिफ वज़ाइफ और मुख्तलिफ हिस्सों की आपके सामने फजीलतें रखनी हैं। सबसे पहली बात, ये सूरत फातिहा है। ये फातिहा का क्या मतलब है? एक मतलब इसका खोलने वाला, इब्तदा करने वाला, बिल्कुल कुरान पाक की इब्तदा में है, इसलिए इसको कुरान पाक का दिबाचा भी कहा जाता है, इसलिए इसको सूरत फातिहा भी कहा गया। लेकिन इसका एक नाम नहीं है। मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब के अंदर इसके 30 से ज़ायद नाम जिक्र किए हैं और सही अहादीस में इसके बेशुमार नाम है। एक सूरत रुकिया, इसको सूरत रुकिया कहते हैं। रुकिया का क्या मतलब है? दम जिसका किया जाए। क्यों कहा गया ये दम करने वाली सूरत है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस सूरत में दुनिया की जितनी मखलूकात हैं उनके जहर का शाफी और काफी इलाज मौजूद है। जब ये लफ्ज कहा जाता है शाफी और काफी इलाज मौजूद है, पहली बात कही सूरत रुकिया, जब ये कह दिया शाफी और काफी इलाज है, तो इस सूरत का बजाते खुद ये नाम भी मौजूद है कि इसको सूरत शाफी कहा जाता है, सूरत काफी कहा जाता है। यानी शाफिया और काफिया के नाम से भी इस सूरत का नाम अहादीस और मुफस्सिरीन ने लिख दिया। और ये बात मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा, हजरत अबू सईद खुदरी की मशहूर रवायत आपके सामने है। एक जगह के एक सरदार को बिच्छू ने, बाद रवायात में सांप ने काट लिया। उन्होंने उनकी खातिरदारी नहीं थी की। उन्होंने कहा दम करने वाला कोई है? कहा हाँ मैं हूं, मैं दम करना जानता हूं। और उन्होंने कहा कि कुछ मुआवजा दोगे तो दम करूंगा। मुआवजा तय हो गया। बाद रवायात में 30 बकरियां, बाद में ज्यादा बकरियां, मुआवजा तय हो गया। जाके उन्होंने दम किया किसके साथ? सूरत फातिहा के साथ। 7वीं मर्तबा नीचे पहुंचे और बाद रवायात में बगैर तादाद के आया कि सूरत फातिहा पढ़ पढ़ के फूंकने लगे, जहर का असर खत्म होना शुरू हो गया, वो अच्छा भला ठीक हो गया। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारा मामला पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो उन बकरियों का जो मुआवजा लेने की तायीद की और दूसरी बात ये भी कही थी, तुम्हें किसने बताया कि ये सूरत रुकिया है, ये सूरत दम करने वाली है, इस सूरत में जहर की शिफा है, तुम्हें किसने बताया? बताइए। अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात नहीं थी बताई, लेकिन सहाबा ने अपने इज्तिहाद से कुरान पाक की इन आयतों से ये समझा था, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को मोमिनों के लिए शिफा और कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा, अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए इसको शिफा कुरान पाक में कहा है। तो सहाबा ने ये सोचा कि जब पूरा कुरान शिफा है तो जहां से इब्तिदा हो रही है, जो पूरे कुरान पाक का दिबाचा है, शिफा के लिए उससे बेहतर सूरत कौन सी हो सकती है? तो उन्होंने कहा हमने ये सोचा था, ये समझा था, हमारा ये इज्तिहाद था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद की और कहा तुमने बिल्कुल दुरुस्त सोचा और दुरुस्त इज्तिहाद किया। और इसी पर बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के हवाले से जिससे हम गाफिल हैं और जिसकी अहमियत और कदर व कीमत से हम ना आशना है, इसको सूरत सलात भी कहा जाता है। क्यों? नमाज इस सूरत के ऊपर डिपेंड करती है। पूरी की पूरी नमाज, जितनी भी नमाजें हैं, इस सूरत के बगैर नहीं हो सकती। ये एक अलग मौजू है, उसकी तरफ भी आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो शान नज़ूल खुद बयान किया वो क्या है? एक मरतबा जिब्रील अमीन मेरे पास बैठे हुए हैं, अचानक एक आवाज आई। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए हैं, अचानक एक आवाज आई। जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आज मैंने आसमान के उस दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी है जो अरब साल से कभी नहीं खुला, और आज उससे मैं एक ऐसा फरिश्ता उतरता देख रहा हूं जो अरब साल से कभी नहीं उतरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरवाजा और ये फरिश्ता क्या लेके आया? ये दरवाजा क्यों खुला? ये दरवाजा इसलिए खोला गया
کہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کے ذریعے امت کو سورت فاتحہ دینی تھی اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دینی تھی۔ سورت فاتحہ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ اس کے لیے ایک آسمان کا اسپیشل مختص دروازہ جو کبھی نہیں تھا کھلا وہ کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ اتارا گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اترا۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، فرشتے آسمان سے اترتے بھی ہیں، آسمان پہ چڑھتے بھی ہیں، اور اللہ کے ان لشکروں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے معراج کی رات والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر وقت 70,000 اتنے بڑے فرشتے پہلے آپ کے سامنے ضمنی طور پہ رکھا تھا، صرف آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اب صدیاں بیت جائیں گی، خرب ہا خرب سالوں سے موجود ہیں، خرب ہا خرب سال گزر گئے ہیں، کبھی اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ اللہ کے لشکر، اللہ کے جنود اتنے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس سورت کو اتنے عظیم الشان دروازے اور اتنے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے نازل کیا، پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی نہیں جو ہو جائے سورت فاتحہ کے بغیر۔ میرے بھائیو، یہاں وہاں کے مغالطے ذرا شرح صدر کریے، یہ کوئی تعصب کا یا فرقہ وریت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مقتدی کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی، جنازے پہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جنازے پہ تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن جنازے کے بعد گھر میں جو بھی تعزیت کرنے آتا ہے چلو جی سورت فاتحہ پڑھ لی جائے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پہ حکم نہیں دیا وہاں پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز میں پڑھ لیں گے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، من صلی صلاۃ، جس بندے نے نماز پڑھی ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج، وہ نماز ضائع چلی گئی، وہ نماز باطل ہو گئی۔ جس بندے کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورت صلاۃ اس لیے ہے، یہی تو وہ عبادت ہے، یہی تو وہ سورت ہے کہ جس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اتنی بڑی فضل کی بات ہے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے کلام کرتا ہے؟ نبیوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرشتوں کو اور نبیوں کو، یہ بھی اللہ نے نبیوں اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں ہے کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے، مگر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، مگر پردے کی اوٹ سے بولتا ہے، مگر وہی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلتیں بھی کن کو حاصل ہیں؟ مخلوقات میں سے اللہ کے مقرب ملائکہ فرشتوں کو اور انبیاء کو۔ لیکن ایک فضل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ امام ہو یا مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان و عظمت ہے اس سورت کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، الرحمن الرحیم میری ثنا کو بیان کیا، مالک یوم الدین میری بزرگی کو، میری بڑائی کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ رب جو الفاظ ہر بندے کو کہتا ہے، ہر بندے کو، ایک بندے نے پڑھنا ہی نہیں تو اللہ نے کیا جواب دینا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے نے جو بات کہہ دی ہے نا، اب یہ میرے اور میرے بندے کے مابین آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد، عبادت تو بندے نے کہہ دیا کہ تیری کرتا ہوں، اور مدد تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ عبادت اگر اس نے اب میری کی ہے اور مدد مجھ سے مانگی ہے تو آدھی بات تو میرے لیے تھی کہ میری عبادت کرتا ہے، اب اگلی آدھی بات یہ جو مانگ رہا ہے نا، اب یہ جو کچھ مانگے گا میں رب اس کو عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں پھر رب سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کے رستوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ بچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ شرف، یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو نماز میں سورت فاتحہ پڑھے گا۔ جو پڑھے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو خاموشی سے سنا جائے، یہ حدیث
जो पेश की जाती है, इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत भी कर दी कि तुम क्या पढ़ रहे थे पीछे। कहा आप सूरत फातिहा पढ़ रहे थे, हम भी फातिहा पढ़ रहे थे। आप कुरान पढ़ रहे थे, हम भी कुरान पढ़ रहे थे। जो कुछ आप पढ़ते जाते थे हम भी पढ़ते जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझ पे किरात बोझल हो गई थी, तुम बाकी ना पढ़ा करो लेकिन सूरत फातिहा पढ़ लिया करो। और कहाँ पढ़ा करो? मुंह में पढ़ लिया करो, यानी उसकी आवाज इतनी ऊंची ना हो कि मैं इमाम को आए लेकिन इमाम को आवाज ना आए। अगर मुंह में पढ़ लोगे तो ही नमाज मुकम्मल होगी, तो ही रखते मुकम्मल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मामले में मेरे भाइयों ये कोई फिरका वरीयत की बात नहीं है, ये किसी फिका के खिलाफ बात नहीं है। फिका के अंदर भी, फिका हनफी के अंदर भी बाद उलमा इसको पढ़ने के कायल हैं और बाद उलमा नहीं कायल। ये उलमा का इज्तिहाद है। मसाइल अगरचे फरोई हैं लेकिन जब कोई मसला इस कदर अहमियत का हामिल हो उसको अपना लेने में कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है। आज के बाद जो सुन रहा है या जो देख रहा है वो सब इरादा करें कि नमाज मुक्तदी की होगी, नमाज जिसकी मर्जी होगी, हम सूरत फातिहा जरूर पढ़ेंगे। और फिर इसको पढ़ने का एक ज़िमनी फायदा नमाज के अंदर वो भी हदीस में बयान हो गया। वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम वलद्दालीन कहता है, और ये मैं अपने अइम्मा जो बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर इनको भी कहना चाहता हूं कि जब ये वलद्दालीन कहें तो ऊंची आवाज में आमीन भी कहा करें। अगर ये आमीन कहेंगे तो मुक्तदी इनकी आमीन के साथ अपनी आमीन मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर यही आमीन नहीं कहेंगे तो मुक्तदी आमीन किस तरतीब से पढ़ेंगे? अगर इमाम आमीन कहेगा सारे मुक्तदी हम जुबान होके यक जुबान होके आमीन कहेंगे, इसका अजर सवाब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमिन तो नमाज में हाजिर होता है दुआ करने के लिए, लेकिन फरिश्ते भी नाजिल हुए होते हैं। और फरिश्ते क्यों नाजिल होते हैं? इसलिए नाजिल होते हैं कि जब इमाम वलद्दालीन कहता है तो जिस तरह तुम आमीन कहते हो ना, फरिश्ते भी आसमान से नाजिल होते हैं वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने के लिए। आमीन का क्या मतलब होता है? तर्जमा अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, इमाम वलद्दालीन कहता है, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, मुक्तदी भी आमीन कहते हैं। अब हदीस में इसका अजर सवाब ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसकी आमीन, जिस इमाम की आमीन या जिस मुक्तदी की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अब बताइए जो बंदा पढ़ेगा ही नहीं वो अजर सवाब में कैसे शामिल होगा? जो आमीन कहेगा ही नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, यहूदियों को जिन दो बातों पे चिढ़ है, अस्सलामु अलैकुम के ऊपर बड़ा चिढ़ते हैं कि ये रसूलुल्लाह ने कैसा खूबसूरत एक पैगाम उम्मत को दिया। जानने वाले को भी अस्सलामु अलैकुम, जो नहीं जानता उसको भी अस्सलामु अलैकुम। घर में दाखिल होते हुए कहा अस्सलामु अलैकुम। जो बंदा घर में दाखिल होते हुए सिर्फ अस्सलामु अलैकुम पढ़ लेता है, शयातीन का रास्ता बंद कर देता है। और बाद रवायात में सिर्फ बिस्मिल्लाह जब पढ़ लेता है तो उस घर में शयातीन कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्तर समेटो, न इसके खाने में हमें जगह मिलेगी न इसके घर में हमें जगह मिलेगी। इस तरह सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोल देता। और यहूदी इस बात से चिढ़ते थे, जिस तरह अस्सलामु अलैकुम से चिढ़ते थे उसी तरह आमीन से भी चिढ़ते थे कि ये इन्होंने कैसा लफ्ज इजाद किया है कि अल्लाह को कहते हैं। कितना मुख्तसर है, कितना छोटा है। उर्दू जुबान के अंदर आपने गौर किया होगा, ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर, कितना बड़ा जुमला है। प्लीज एक्सेप्ट अवर प्रेयर, इंग्लिश में भी एक लंबा जुमला है, अरबी में कितना छोटा है, आमीन, ए अल्लाह कबूल फरमा, इसका मतलब है आमीन। तो यहूदियों को बड़ी चिढ़ थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऊंची आमीन की तलकीन की। और सहाबा ने कैसे अमल किया यह भी सही अहादीस से साबित है। जब सहाबा जमात करा रहे होते थे तो उनके पीछे आमीन की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि मस्जिद की छत कपकपाना शुरू कर देती थी। आज हम शर्म से आवाजें पस्त रख के आमीन कहने की इतनी सुस्ती है, नमाज में आमीन भी नहीं कहा जा रहा। पूरी नमाज दुआ का नाम है और दुआ के बाद आपसे आमीन भी ना कहा जाए, ये यहूदियों को चिड़चिड़ाने वाली दुआ है। हम सबको चाहिए जब सूरत फातिहा पढ़ी जाए आमीन कहे। मेरे भाइयों ये जो सूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के नीचे नूर के जो मिंबर हैं उनमें से मुझे अता की गई है। इस सूरत के बारे में इमाम राजी ने कितनी अजीब बात लिखी है। कहा यह कुरान पाक का दिबाचा भी है और कुरान पाक का खुलासा भी है।
صرف دباچہ نہیں ہے، خلاصہ بھی ہے۔ اس ایک سورت سے 1000 مسائل نکلتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور اگر آپ غور کریں نا، یہ سورت حقیقت میں پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ابتدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی سمجھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ کس رب سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے اور کن کا رستہ مانگنا ہے۔ گویا یہ سورت پوری کی پوری قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے۔ لیکن یہ کیا صرف خلاصہ قرآن اور ہدایت کے لیے ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ قرآن پاک اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن شفا کی بھی ہے، لیکن ثواب کی بھی کتاب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو اس سورت کو شفا سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو اسیب تھا، اس کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی تلاوت کی، اس سے اسیب جنات جاتا رہا۔ ایک بچہ پاگل تھا، ایک بچہ بدخواس تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ معذور تھا۔ آج کل بعض بچے سنڈروم ہوتے ہیں پیدائشی جو پاگل ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو سورت فاتحہ کا دم کیا گیا، صرف سورت فاتحہ کے دم سے اس کا پاگل پن جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جمعے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمن محسن صاحب، انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے آخری 10 راتوں میں بھی آنا، انہوں نے 22ویں تاریخ کو یہاں پہ آ کے درس دینا۔ ولی کامل کے بیٹے ہیں، خود ولی کامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ زندہ اکاڑا میں۔ ان کا کلیگ تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ہر زہر کے لیے شفا ہے، ان کے کلیگ کو بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا اب آپ شادی نہ کریں، یہ تو ایسی موذی بیماری ہے، اس کا بڑا لمبا چوڑا خرچہ، اگر باہر جائیں گے پورے کا پورا بلڈ بدلائیں گے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لگنے کی، وغیرہ وغیرہ، اب آپ شادی نہ کریں، چند دن کی آپ کی عمر ہے۔ تو شیخ عبید الرحمن محسن بھائی نے اس کو یہ بات کہی کہ اب تو ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا ہے نا، لیکن ایک در ابھی کھلا ہے، وہ در رب کا در ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں اس سورت کی رہنمائی کی ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرو۔ کتنے دن؟ 41 دن۔ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدد کیوں بتاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، علاج کا باب، علاج کے باب کے اندر جو رقیہ شرعیہ ہے اس کے اندر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، غیر قرآن کے رقیات پیش کیے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے میرے سامنے دم کے الفاظ پیش کرو، جب وہ دم کے الفاظ سن لیتے تھے تو کہتے تھے اس سے دم کر لو۔ کیوں کہتے تھے اس سے دم کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا، کہا ہر اس رقیے سے، ہر ان الفاظ سے دم کر لیا کرو، چونکہ باب علاج کا ہے، جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، جو الفاظ مبہم نہ ہو، جو الفاظ کنفیوزنگ نہ ہو، جن الفاظ کے اوپر آپ کو اشکال یا اشتباہ نہ ہو، ان الفاظ کے ذریعے دم کر لیا کرو۔ گویا صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک کسی دم کے اندر شرک موجود نہیں ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس بات سے علماء اور محدثین نے ایک اور باب نکالا، کیا؟ علاج کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاج کی اجازت دی ہے سوائے جس میں شرک ہو۔ اگر ہم علاج کا باب بھی بند کر دیں گے تو بتائیے کیا انجیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ کیا ڈرپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ کیا آج کل کے آپریشن موجود تھے؟ چونکہ ان میں شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سارے علاج کے طریقے جائز ہیں۔ اسی طرح کسی وظیفے کا عدد بیان کرنا کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرک کی بات موجود نہیں ہے۔ یہ کیا تجربہ ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یار سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اب آپ کو کیا پتا وہ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ 1 دفعہ پڑھ رہا ہے، 2 دفعہ پڑھ رہا ہے، کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ اس لیے تعداد مقرر کی جاتی ہے۔ علماء کے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ میں نے ایک بندے کو بیمار تھا، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، میں کس عدد پہ پہنچا تو اس کو شفا ملی،
जैसे बाद रवायात में आता है 7 दफा पढ़ा, 7वीं दफा में ठीक हो चुका था। इसी तरह उलमा के तजर्बात और मुशाहदात हैं कि 41वीं मरतबा जब पढ़ा जाता है तो शिफा के असरात जिस्म के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो बैदुर्रहमान मोहसिन साहिब ने उनको कहा कि आप 41 मरतबा इसको पढ़ें फजर के बाद, और कितने दिन पढ़ना है? 41 दिन। अब 41 दिनों का जो तयन है ये भी कोई शिरकिया बात नहीं है, ये भी मुशाहिदा और तजर्बा है। अब हुआ क्या कि 41 दिन उसने पढ़ा, उसके बाद जाके ब्लड कैंसर का टेस्ट करवाया। डॉक्टर भी हैरान और शशदर रह गए कि ब्लड कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है, और उसकी शादी भी हो चुकी है, और उसके 4 बच्चे भी मौजूद हैं, अभी भी जिंदा है। आप बताइए, आप और मैं इस सूरत से शिफा लेने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी, पढ़ना नहीं। हमारा मसला ये, हम लेना नहीं चाहते। हमें लगता है कि 41 मरतबा पढ़ेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। डिस्प्रिन की एक गोली खाना आसान है, पैनाडोल खाना आसान है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको पढ़ने से सिर्फ शिफा नहीं मिलनी, दूसरी तरफ नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही हैं। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको और मुझे बीमारी हो जाए, सबसे पहला ख्याल फलां डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर है, फलां गोली बड़ी अच्छी गोली है। सबसे पहला ख्याल ये क्यों नहीं आता कि सूरत फातिहा से इलाज करके देखे, कुरान पाक से इलाज करके देखे? तो मेरे भाइयों, जो बंदा कुरान पाक की कोई आयत आपको बताए तजर्बे और मुशाहिदे के तौर के ऊपर, आपने उस आयत को उसके तजर्बे के मुताबिक इस्तेमाल करके देखना, इसमें ना शिरक है ना बिदत है। आगे चलते हैं। अगली जो सूरत है वो सूरत बकरा है, और सूरत बकरा के बारे में सही हदीस मौजूद है कि अपने घरों को शैतान की माजगा मत बनाओ। जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। और एक बात करके, टाइम ज्यादा हो गया, मैं एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दुरूस में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो हसन दर्जे की है, इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है और दीगर अइम्मा ने भी इसको सही कहा है, और जो आम मारूफ नहीं है, आज आपने वो भी याद करनी है। ये सूरत बकरा जमी अंदाज में खैरो बरकत है। इसके बारे में ये हदीस भी मौजूद है कि 40 दिन जिस घर में पड़ी जाए, फिर शयातीन उस घर में टिक नहीं सकते, उनका डेरा मुमकिन ही नहीं उस घर में कायम रहे। लेकिन इस सूरत के बारे में एक और हदीस बड़ी अजीम है जिससे हम गाफिल हैं। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक इसम इसमें आज़म है। अल्लाह का एक इसम इसमें आज़म है। और इसमें आज़म की क्या बरकत और फजीलतें हैं कि जब इस इसम के जरिए अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला ने अपने लिए यह कानून बनाया हुआ है, जो भी ये नाम लेके पुकारेगा मैं उसको अता कर दूंगा। और हदीस के अल्फाज क्या हैं, वो इसमें आदम किस किन सूरतों में मौजूद है? एक सूरत बकरा में मौजूद है, एक सूरत आले इमरान में मौजूद है। इंशाअल्लाह कल इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि वो इसमें आदम कौन सा हो सकता है, और अबू उमामा ने किस बारे में कहा कि ये इसमें आदम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।